नारायणपुर में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ हुई है और इस खबर को दिखाना जरूरी है, इसलिए शुरुआत 6 बजे छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं। 14 नक्सलियों को ढेर किया है, बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और इस खबर को आप देखिए कि बारासुर थाना और नारायणपुर के थुलथुली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। एसपी गौरव राय ने कहा है कि मुठभेड़ हुई है, हालांकि पुष्टि होना बाकी है, लेकिन शुरुआत में खबर आई कि 5 से 7 नक्सली मारे जा सकते हैं और मारे गए हैं। उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ गया है और अभी लेटेस्ट खबर, अपडेट इस खबर में यह है कि 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर के साथ आपको अपडेट बता रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये कहां पर ये मुठभेड़ हुई है, ये भी आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ऑपरेशन मार्च 2026 जो मिशन मोड पर काम किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है और उस मिशन को अंजाम देने के लिए लगातार सुरक्षा बल डटे हुए हैं। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। जहां पर ये पूरा मैप, जहां पर पूरी घटनाक्रम हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार जो है नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। दो ही सूरत हाल है, या तो हाथ मिला लो, लेकिन अब जो हाथ नहीं मिला रहे उनको ढेर किया जा रहा है। कहां पर यह घटना हुई? थाना बारसूर और नारायणपुर के थुलथुली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ का यह मैप है और यह पूरा इलाका ऐसा ही है, हरा हरा जो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जंगल ही जंगल है, घना जंगल है। और इस घने जंगल में जहां पर यह मुठभेड़ हुई है वहां पर 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। बड़ी खबर के साथ इस जानकारी को आपको बता रहे हैं, अपडेट के साथ। 14 नक्सलियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। और आप देखिए, ये भी आप देख लीजिए, मैं इधर आ जाता हूं ताकि और साफ दिखाई दे। बस्तर जहां पर ये पूरा मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है, 556 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण अब तक बस्तर में कर चुके हैं। और इसलिए क्योंकि दो ही कंडीशन है, या तो आत्मसमर्पण करो, मुख्य धारा में जुड़ो, या फिर गोली का सामना करो। गृह मंत्री अमित शाह दो कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया होगा। अब महत्वपूर्ण यह कि क्या कुछ मिला है, क्या कुछ इन नक्सलियों से बरामद हुआ है। लेकिन आप यह भी देखिए कि बस्तर संभाग, जहां पर आज खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे, नक्सल पीड़ितों से उनकी मुलाकात हुई है, वहां पर 157 नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है। और क्या मिला है यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि बस्तर में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी सफलता क्या है। एंटी नक्सली ऑपरेशन में पुलिस की निर्णायक भूमिका यहां पर नजर आती है, भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये अब तक सफलता के वो पैमाने हैं जो सुरक्षा बलों ने लगातार बड़े करते हुए एक मिसाल कायम की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब इतनी बड़ी सफलता मिल रही है और मार्च 2026 तक जब नक्सलियों का सफाया होना है, तो इस दिशा में ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नक्सल गतिविधियों को बहुत बारीकी से अध्ययन करते आए हैं और बहुत कवरेज की है उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर। संजय, ये कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे माना जाए? मार्च 2026 जब नक्सलियों का सफाया करना है, नक्सलवाद को खत्म करना है, उसमें 14 नक्सलियों का ढेर होने की खबर सामने आ रही है। विवेक, देखिए, मौत तो मौत होती है, लेकिन बस्तर में जब किसी तरह की नक्सल इनकाउंटर होता है, नक्सली मारे जाते हैं, तो पत्रकार उसे आमतौर पे 2-3 वर्गों में बांट देते हैं। जिसे पहले देखा जाता है कि किस कैडर का नक्सली था, दूसरा कि कौन से हथियार मिले हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जानकारी आई कि 7 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन जब इसमें अपडेट आया कि AK-47 और SLR जैसे हथियार मिले हैं, तो यहाँ एक बात साफ हो गई कि बहुत बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। अब ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है 14 और ऑटोमेटिक बंदूकों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है पुलिस ने, क्योंकि इससे पहले जब हम भारत से बात कर रहे थे तभी मैंने भारत को ये बात कही थी कि भारत, ये इलाका जो है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। जवान जब अंधेरा हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल में अंधेरा होने लगा है, ऐसे में जवान जब जंगलों से बाहर निकलते हैं, तो पिछले सालों में हमने देखा है कि ऐसे ही मौके पे नक्सली अक्सर जवानों का अपना निशाना बनाते हैं। तो बहुत ही क्रूशियल समय होता है, ये बहुत ही मुश्किल समय होता है। यही वजह है कि जवान बहुत ही संभल कर ऐसे इलाके में, क्योंकि अब देखिए उनके सामने महत्वपूर्ण घटना है और ऐसे में जवानों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शहनवाज हमारे साथ बने हुए हैं सुकमा से। शहनवाज, ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है
और ये जो पूरा इलाका है इधर, इसके बारे में दर्शकों को बताइए, जहां पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है, कितना खतरनाक ये क्षेत्र है। देखिए पहले तो आपको बता दूं, जो लेके नागपुर के बीच शहनवाज, सड़क निर्माण वहां पे जो है किया गया था। दूसरी बात, जिस इलाके में नक्सलियों द्वारा जो नक्सली और सुरक्षा बल के जवान की मुठभेड़ चल रही है, उस मुठभेड़ के बाद ठीक है, लौट रहे हैं शहनवाज, आपके साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ ब्रेक है। हम रवि मिरी की तरफ चलते हैं। रवि, मार्च 2026 दो टूक कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, खत्म हो जाएगा नक्सलवाद, और उसमें यह बड़ा कदम है, इसको इस तरह से ही देखा जाना चाहिए। विवेक, ये बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने जब से कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म कर देंगे बस्तर से, तो उसी दिशा पे लगातार फोर्स काम कर रही है, जवान काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में जब से वो गए हैं ये बोल के कि नक्सलवाद को बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद से 30 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। उसमें बड़े बड़े नक्सली शामिल हैं, इसमें नक्सली कमांडर लेवल के नक्सली शामिल है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी अपडेट है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज मुख्यमंत्री भी बस्तर गए थे और आज इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, साल में दूसरा सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर है जिसमें 14 नक्सली मारे गए हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, वो बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। आज आप देखिए कि मुख्यमंत्री बस्तर में हैं, बीजापुर दंतेवाड़ा के दौरे पर ही हैं, लेकिन जिस समय नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, गृह मंत्री विजय शर्मा मंत्रालय में बैठकर मीटिंग ले रहे हैं। गृह विभाग के सभी अधिकारी, पीएचक्यू के बड़े बड़े अधिकारी, नक्सल ऑपरेशन के अधिकारी वो बैठे हैं और अभी पिछले 3-4 घंटों से उनकी मीटिंग चल रही है। लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं, किस तरीके से जवानों का मूवमेंट कैसा है, जवानों का डिप्लॉयमेंट और तमाम चीज़ें, नक्सल जो अभी मारे गए उनको किस तरीके से लाना है, सभी विषयों पर लगातार बातचीत हो रही है, मीटिंग चल रही है। तो सरकार बहुत गंभीर है नक्सल ऑपरेशन को लेकर और आने वाले समय में ये ऑपरेशन और भी तेज होने के संकेत हैं। मृगेंद्र जी, एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि एक भरोसा जितना है आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासी हमेशा सैंडविच की तरह रहते हैं कि एक तरफ बात कह रहे हैं जवान है, क्योंकि भरोसे से ही ये सारी जंग जीती जा सकती है। ये महत्वपूर्ण बात मृगेंद्र पांडे जी बता रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे रखेंगे बरकरार, लेकिन आज के दिन की 3 तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। अब जरा 3 तस्वीर आप देखिए। 3 तस्वीर में एक तस्वीर है जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर है। एक तस्वीर ये कि नक्सलियों को ढेर किया गया है, और एक तस्वीर ये आज सैन्य अभ्यास, जो सैन्य का एक जानो अपनी सेना के बारे में रायपुर में हुआ है। ये सब कुछ इसलिए ताकि लोगों को कनेक्ट कर सकें। अब जरा उस बात को भी सुनवा रहे थे जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ कहा था गृह मंत्री ने मार्च 2026 को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। सुना आपने, यही वो बात थी जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि गृह मंत्री ने कहा था कि पूर्णतः सफाया कर देंगे, खत्म कर देंगे नक्सलवाद का। संजय ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, ये बात और ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट थी, और उस स्पष्टता के साथ आज सुरक्षा बल लोहा ले रहे हैं, घने जंगलों में जाकर नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें ढेर कर रहे हैं। बहुत बड़ी तपस्या है नक्सलवाद को खत्म करने की है। विवेक, देखिए, जो समस्या देश पिछले 60 सालों से झेल रहा है, 60 के दशक में नक्सलवाद शुरू हुआ था, 60 साल हो चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ 16 महीने की डेडलाइन दी है, यानी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति होगी। तभी वो कह पा रहे हैं कि 16 महीने में ही, यानी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को देश से खत्म कर देंगे। लेकिन देखिए, अब यहाँ समस्या क्या है, सरकार को कई मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़ रहा है।
पहली दिक्कत यह है कि नक्सलियों ने क्योंकि पिछले 40 सालों में बस्तर के बहुत ही अंदरूनी इलाकों में अपनी पैठ जमा ली है। दूसरी ओर यहाँ ग्रामीण आदिवासी जो है उनका सरकार के ऊपर विश्वास कम हुआ था, तो सरकार दोनों मोर्चों पे काम कर रही है। पहला ये कि नक्सलियों की गढ़ में घुसकर बड़े इनकाउंटर को अंजाम दे रही है, दूसरी ओर लगातार गृह मंत्री सीएम जो है वो बस्तर जैसे इलाकों में पहुंच रहे हैं, आदिवासियों को विश्वास दिला रहे हैं कि आपके हम साथ खड़े हैं, अगर आप नक्सलियों के साथ छोड़ते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो पूरा जो नक्सलियों का आतंक जो है ना वो डर के दम पे फैला हुआ है, डर के दम पे, और नक्सली डराते उसी हैं डर कि को दूर करने के लिए नक्सल पीड़ित दिल्ली तक गए थे। संजय, आपने वो तस्वीर भी हमें दिखाई थी और पूरी भारत में ये मैसेज पहुंचाया था कि नक्सल पीड़ित किस हाल में रहने को मजबूर थे और क्या बदलाव दिख रहा है। हमारे साथ शहनवाज लगातार बने हुए। शहनवाज उस जगह पर मौजूद है जहां पर अक्सर मुठभेड़ होती है, नक्सली घटनाएं लगातार वहां पर देखी जाती हैं। शहनवाज, जरा इसके बारे में बताइए, जिस लोकेशन पर ये पूरी खबर आई है सामने, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, 14 नक्सलियों को ढेर किया गया है, उसके बारे में बताइए जरा। देखिए विवेक, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा जिले में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है। इस लोन वराटू अभियान में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम कह सके कि कई नक्सली जो है नक्सली विचारधारा को छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आके आत्मसमर्पण किया, लेकिन जो नक्सली बड़े कैडर के थे वो बचे हुए थे। और आज जो जंगल में मुठभेड़ हुआ है, जो इलाका दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बीच का सेफ जोन नक्सलियों के लिए माना ठीक है जाता था। शहनवाज, मैं लौट रहा हूं हमारे साथ इस वक्त दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय साहब जुड़ गए हैं। गौरव राय जी, मुठभेड़ की खबर आ रही है, 14 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना है। हम चाहेंगे विस्तार न्यूज पर आप बताएं कि आपके पास क्या इनपुट पहुंचा है। जी, हमारे पास इनपुट जो था कि पूर्व बस्तर डिवीजन के नक्सली हैं, लगभग 40 से 50 की संख्या में मीटिंग ले रहे थे। सुलतुली गवाड़ी जो जंगल पहाड़ी का इलाका है, दंतेवाड़ा नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका, यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया डीआरजी नारायणपुर और डीआरजी दंतेवाड़ा की। और उसमें फिर आज दोपहर से ही कई बार 8 से 9 बार लगभग मुठभेड़ हुआ है, जिसमें हमको टोटल में 14 नक्सली का शव बरामद हुआ। इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स AK-47 SLR जैसे भी बरामद किए गए। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 14 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी बरामद हुए हैं। हमारे सुरक्षा बल सुरक्षित हैं एसपी साहब? हाँ, अभी तक सुरक्षित हैं और इनफैक्ट अभी भी एक्सचेंज ऑफ मुठभेड़ जारी है। अभी भी मुठभेड़ जारी है, बड़ी खबर है। एसपी साहब, ये बताइए कि ये जो पूरा घना इलाका है जंगल का जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, जरा दर्शकों को आप समझा पाएंगे कि कितना चैलेंज था यहां पर नक्सलियों से सामना करना और कितनी बड़ी ये खबर है मुठभेड़ के तौर पर? जी, ये अबुझमाड़ का इलाका है, दक्षिण अबुझमाड़ का। यहाँ पे हमेशा से टेरेन का एक चुनौती रहता ही है, और जैसे भी बारिश का मौसम है तो नदी नाले भी भरे रहते हैं। बट इसके बावजूद डीआरजी नारायणपुर और दंतेवाड़ा लगभग 15 हेडक्वार्टर से देखें तो लगभग 50-60 किलोमीटर नारायणपुर से भी और दंतेवाड़ा से भी हो जाए, जहाँ पे टीम पहुंचकर यहाँ मुठभेड़ हुआ है। तो गौरव जी, क्या ये माना जाए कि आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है, 14 शव बरामद हो चुके हैं? जी, मुठभेड़ जारी है अभी। अब एक बार मुठभेड़ पश्चात सर्च ऑपरेशन के बाद ही हमको क्लियर फिगर मिल पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने ये जानकारी दी है, महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण खबर दी है। एसपी ने बताया है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, 14 शव बरामद हो चुके हैं, नक्सलियों से AK-47 हथियार बरामद हुए। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, मुठभेड़ जारी है, एसपी कह रहे हैं 14 शव भी बरामद हो गए। ये पुष्टि हो चुकी है कि 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि अब खुद दंतेवाड़ा एसपी ने पुष्टि कर दी है कि 14 शव बरामद कर लिए गए हैं, 14 नक्सली मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसे हमें ब्रेक करना चाहिए ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि हाँ, 14 नक्सली मारे गए हैं। अब देखिए, सबसे खास बात क्या है, एसपी साहब ने बताया कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों ही ओर से अगर आप निकलते हैं तो 50 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा इस इलाके तक जाने के लिए। अब जवान इसमें से करीब 25 किलोमीटर का सफ़र जो है वो पैदल ही तय करते हैं। तो जवानों को एक लंबा सफ़र जो है वो घने जंगलों के बीच पैदल ही तय करना होता है, और वहाँ पर लैंड माइन्स जो है वो बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों ने हर जगह लगातार बारूदी सुरंगें बिछा कर रखी है, और ऐसे में जवानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है यहाँ सुरक्षित नक्सलियों की गढ़ तक पहुँच पाना। सबसे खास बात यह है कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा की डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है वहाँ के, ये एक स्पेशल फोर्स है जो स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर बनाई गई है, और ये इतनी इफेक्टिव रही है पिछले सालों में विवेक की लगातार जब भी इस तरह की मुठभेड़ होती है तो डीआरजी को बड़ी सफलता मिलती आई है, क्योंकि इसमें जो जवान जो हैं वो यहाँ की स्थानीय है, वो यहाँ की
स्थानीय हालातों को समझते हैं, स्थानीय जी। बोली जानते हैं, ऐसे में उन्हें बहुत फायदा होता है अंदरूनी बिल्कुल, इलाकों और में जब वो जाते हैं इस उसकी तरह के वजह बड़े है ऑपरेशन कि में। जो तो ये जो स्ट्राइक रेट है वो 100% का है, उसकी वजह भी है, स्ट्राइक रेट 100% नजर आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास संजय, हमारे साथ रवि मिरी और मृगेन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। रवि, ये बड़ी खबर है, 14 नक्सलियों के शव बरामद होना, एसपी के द्वारा पुष्टि होना, आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मुठभेड़ जारी है, बहुत चैलेंजिंग था ये। विवेक, बस्तर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और 14 के 14 नक्सलियों के 100 भी बरामद कर लिए गए हैं। इसमें कुछ अपडेट है, उस अपडेट के बारे में बता देता हूं कि क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था वो तारीख थी 3 अक्टूबर को ऑपरेशन शुरू हुआ था। जिला नारायणपुर और दंतेवाड़ा के डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त टीम की कार्रवाई है, जो वहां से निकल के ओरछा और बारसूर, ये इलाका नारायणपुर में आता है और ओरछा आप जानते ही होंगे कि नक्सलियों की राजधानी नारायणपुर का एंट्री गेट माना जाता है ओरछा को। और यहाँ से ये लोग गोवेल, नेंदूर और थुलथुली, ये 3 गांव है, इन तीनों गांव की ओर बढ़े थे। उसके बाद आज दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच में नेंदूर और थुलथुली गांव के बीच के जो जंगल है वहां पर पुलिस पार्टी की नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। और जो एसपी साहब ने जानकारी दी थी कि 40 से ज़्यादा नक्सलियों की वहां पर मौजूदगी थी, वो नक्सली वहां पर रुके हुए थे। तो इसी नक्सलियों के पार्टी पर हमारे जवानों ने अटैक किया और उसके बाद इस मामले में अब तक 14 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है और अभी भी मुठभेड़ जारी है, मतलब आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। इसके अलावा पुलिस के हमारे जवानों को क्या क्या हथियार मिले वो भी बता देता हूं। AK-47 SLR जैसे बड़े हथियार मिले, मतलब वहाँ पे बड़े नक्सली भी थे, बड़े नक्सली लीडर वहाँ पर मौजूद थे। तो ये तय हो चुका है कि वहाँ पे बहुत बड़ी सफलता मिली है नारायणपुर ओरछा इलाके में हमारे जवानों को, और इसको लेकर लगातार मीटिंग भी चल रही है। बस्तर के आईजी, बस्तर के जितने पुलिस के बड़े अफसर हैं वो सभी इस मामले पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ साथ सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा। चैलेंजिंग था। रवि, संजय और शहनवाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृगेन पांडे जी भी आपका भी धन्यवाद। नक्सली को लेकर बड़ी खबर है, नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 14 नक्सलियों को आज ही की तारीख में ढेर किया गया।